आज हम रिव्यू कर रहे हैं होंडा की हॉर्नेट 2.0। सबसे पहले डिजाइन से शुरू करते हैं। बहुत ही खूबसूरत गाड़ी बना दी है इन्होंने और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसी लगी। मुझे बहुत प्यारी लगी और हाईलाइट जो है इसका वो आपका यूएसडी फोक है। और मैंने महसूस करा जब भी मैं रेड लाइट पे रुका तो आसपास वाले जो हैं वो एकदम से ना देखते हैं कि यार ये कौन सी बाइक है। उनको लगता है कि बड़ी बाइक है, फिर जितनी देर में वो समझते हैं इतनी देर में ग्रीन हो जाती है लाइट। ये जब लॉन्च हुई थी तब सब लोगों ने कहा था कि यार ये सुजुकी की जो GSX S750 है ये उसकी तरह लगती है, और जो कि एक अच्छी बात है कि ये एक बड़ी बाइक की तरह दिखती है बहुत कॉम्पैक्ट। और पर एक ओवरऑल जो लुक है वो ऐसा लगता है कि यार यार कौन सी है ये थोड़ी बड़ी बाइक है क्या, ये 400 है 600 है, कुछ ऐसी लुक आती है शुरू के 5-6 सेकंड में जब इसको लोग देखते हैं। तो फुल मार्क्स टू होंडा ऑन द डिजाइन। इनफैक्ट डिजाइन का मैं आपको एक इंटरेस्टिंग जो है वो आपको एक चीज दिखाता हूँ जो फंक्शनल भी है। तो आइए दिखाता हूँ। ये देखिए आप इसका डिजाइन, ये जो थॉटफुल डिजाइन है, अब ये इसको कवर कर रहा है। जो भी कंकड़ पत्थर कीचड़ धूल वगैरह जो है वो इस पे लग के डिफ्लेक्ट हो जाएगी, आपकी शॉकर रॉड बच जाएगी चिप होने से। तो मकसद ये है कि डिजाइन फंक्शनल भी है खूबसूरत होने के साथ साथ। अब बात कर लेते हैं इसकी एर्गोनॉमिक्स के। 796 मिलीमीटर 796 की इसकी सीट हाइट है, जो कि शॉर्ट राइडर्स के लिए बहुत अच्छी है। मेरी हाइट 5 फुट है और मैं इसको बहुत आराम से चला पाया। एक मेरे दोस्त हैं 5 फुट 10 इंच, काफी जिम विम करने वाले हैं वो, और जब वो बैठे तो उन्होंने बताया कि यार मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ उस पर, और मैं देख पा रहा था कि वो काफी कंफर्टेबल है। और तो ये है कि मेरे हिसाब से 5 फुट से लेकर 6 फुट तक बंदा है वो इस पे कंफर्टेबल रहेगा। कंफर्ट अच्छा, सबसे मजे की बात, बाइक बहुत हल्की फील होती है, बहुत लाइट है। अगर आपको लग रहा है कि आगे से ऐसे देख के कि यार भाई हैंडल भारी तो नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं। बहुत ही हल्की फील होती है जो कि भीड़ भाड़ में आपको बहुत आसानी करेगी आपके लिए। और भीड़ भाड़ में एक चीज आसानी और क्या करेगी, इसका क्लच पुल बहुत लाइट है। मतलब आप एक उंगली से दबा लेंगे, और जाहिर सी बात है भीड़ भाड़ में आजकल आपको ये बहुत मदद करेगा। तीसरी चीज जो इसकी भीड़ भाड़ में आपको मदद करेगी, इसकी फ्यूलिंग। इतनी स्मूथ है ये गाड़ी। खासतौर से जो जिनकी पहली बाइक होगी या जिनको ज्यादा टाइम नहीं हुआ है बाइक चलाते, वो अभी सीख ही रहे हैं, उनको ये बाइक और भी ज्यादा अच्छी लगेगी। क्योंकि जब आप बाइक चलाना सीखते हैं तो जब आप सारी गड़बड़ कहाँ होती है, क्लच छोड़ने में ही होती है। तो जो क्लच बाइटिंग पॉइंट है, सब कुछ जो है वो उनको इतना पसंद आएगा कि वो कहेंगे यार ये बहुत आसान है बाइक चलाना, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ में चलाना इसको आसान है। चौथी चीज, बहुत ट्रैक्टेबल मोटर है, यानी कि 5वें गियर में 22 किलोमीटर पर आवर पे भी ये कोई झटके वटके नहीं लेती है, आराम से ये उससे उड़ जाती है। चौथे गियर में 17 किलोमीटर पर आवर। तीसरा गियर 10-11 किलोमीटर पर आवर, आराम से आप थ्रॉटल देंगे, क्लच पूरा आउट है और उड़ जाएगी गाड़ी बिना किसी झटके वटके के। बहुत ही सिटी के लिहाज से बहुत खूबसूरत, बहुत ही प्यारी और बहुत ही आसानी से चलने वाली गाड़ी है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की कि यार भगाने में कैसी है। भाई मजा आ जाएगा आपको, बेहतरीन। खासतौर से ओवररन का जो साउंड होता है, ओवररन क्या है, आप 5वें गियर पे 100 110 120 भगा रहे हैं, 100 110 120 भगा रहे हैं, 120 100 तक ले गए, 110 120 जो भी आपको जैसा भी मौका लगा ले गए, आपने थ्रॉटल छोड़ा, बुम जब आवाज आती है ना इट इज एडिक्टिव, बहुत मजा आता है। और मुझे लग रहा है कि वो आसपास वालों को भी आती है, ठीक है, क्योंकि जब आप भगा रहे हैं और आपने छोड़ा थ्रॉटल, बुम जब आवाज आती है ना, तो 2-3 मुंडियां घूम जाती हैं आसपास वालों की, तो बड़ा मजा आएगा आपको। और अगर आपने सुपर बाइक चलाई है तो थोड़ा सा आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूं, और नहीं होगा तो चला के देखना और बताना मुझे। अच्छा,
परफॉर्मेंस की जो बात है वो ये है कि टॉप स्पीड जैसा आपको अंदाजा हो गया होगा कि 120 के ऊपर भी जाती है सर ये, और 130 पे लिमिटर हिट कर रही है, ठीक है। अब ये 160 सीसी वाली जो गाड़ियां हैं, जो आपका 115 120 के ऊपर थोड़ी उनकी सांस फूल जाती है, उनसे तो बेहतर है। जो मैंने RTR 200 BS4 टेस्ट करी थी, अभी BS6 मैंने टेस्ट नहीं करी है। BS6 गाड़ियां हम सबको पता है थोड़ी स्लो हो गई हैं। उस टाइम पे वो गई थी 139 स्पीडोमीटर के हिसाब से। तो मतलब ये है कि 200 जितनी भी हैं वो 135 के ऊपर जाती हैं। ये 180 है, 184 है, और ये गई आपका, जैसे मैंने आपको बताया, 130। ये है इसकी टॉप स्पीड। और अब बात कर लेते हैं 0 to 100 की। अब पर्सपेक्टिव के लिए मैं आपको बता दूं कि कंपनी कह रही है कि ये 200 के करीब है, इंटरनेट वॉरियर्स कह रहे हैं कि यार ये तो 160 वाली से compete कर रही है, और पैसे ये ऑलमोस्ट 200 वाले ले रहे हैं। तो मैं आपको इसके 0 to 100 टाइम बता देता हूं, आप बताइएगा मुझे कि किसके करीब है। RTR 164V BS4 टेस्ट करी थी मैंने, 0 to 60 गई थी 4.1 सेकेंड्स में, 0 to 100 गई थी 12.5 सेकेंड्स में। RTR 200 4V BS4 0 to 60 कंपनी क्लेम कर रही थी उस टाइम पे 3.9 सेकेंड, आजकल भी शायद वही क्लेम, तो नहीं क्लेम कर रहे हैं। मैं अचीव कर पाया था 3.6। 0 to 100 10.0 सेकेंड्स फ्लैट। ये सारी स्पीडोमीटर फिगर्स हैं। ये 0 to, अब ये BS6 है, 0 to 60 3.7 सेकेंड्स, 0 to 100 10.7 सेकेंड्स। तो कंपनी गलत नहीं है जब वो ये बोल रही है कि हमारी गाड़ी 200 के सेगमेंट के करीब है। तो 200 ऑलमोस्ट 200 के लेवल वाली परफॉर्मेंस है, और फ्यूल एफिशिएंसी उन सबसे बहुत ज्यादा अच्छी है जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये तो हो गई परफॉर्मेंस। अब बात परफॉर्मेंस का, ऑफकोर्स दूसरा पहलू क्या होता है, हैंडलिंग। भाई साहब इसकी हैंडलिंग बेहतरीन है। इसकी हैंडलिंग इतनी अच्छी है कि होंडा को वन मेक सीरीज के अंदर इसको लाना चाहिए। इतनी प्यारी इसकी हैंडलिंग है। और होंडा जब आप ये करें तो प्लीज एक मीडिया रेस भी रख दीजिएगा हम गरीबों के लिए। तो इतनी प्यारी हैंडलिंग है इसकी। और राइड क्वालिटी डिसाइडेडली स्टिफ है, सस्पेंशन स्टिफ है। मुझे हैंडलिंग चाहिए तो मेरे को इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअली फर्क आपको भी इतना नहीं पड़ेगा क्योंकि स्टिफ है, बैक ब्रेकिंग नहीं है। अब इसका जो मोनोशॉक है ये फैक्ट्री से आता है आपका तीसरी सेटिंग पे प्री लोड की। अगर आप 80 किलो से आपका कम वेट है और आपको सोलो चलानी है और आपको लग रहा है कि यार थोड़ी राइड क्वालिटी जो है वो स्टिफ है, तो आप इसको सबसे इसकी सॉफ्टेस्ट सेटिंग पे कर लिए। मैंने नहीं करी क्योंकि मुझे चाहिए हैंडलिंग। और बहुत सही है, खराब रोड्स के ऊपर, फुटपैथ्स के ऊपर खड़े हो जाओ, दबाते हुए किल्ली निकाल लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है इस। और 167 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है, कहीं पर भी ये लगती लुकती नहीं है। और बहुत खराब रोड्स पे मैंने इसको चलाई, और बैठ के भी चलाई, खड़े होके चलाई। खड़े होके मैं ज्यादा स्पीड में निकाल पाया। तो ये था मेरा रिव्यू। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कैसा लगा। आपके सवाल होंगे, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना चाहते हैं, वहां पूछ सकते हैं। फेसबुक पे भी कर सकते हो यार, कोई टेंशन नहीं है। मैसेज रिक्वेस्ट आएगी, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। और सब्सक्राइब कर लेना भाई लोग, और जल्दी मुलाकात होती है दूसरे वीडियो के साथ।